नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ और ये मॉडल पेपर 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये मॉडल पेपर जो है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया हुआ है। तो बच्चों, अब की बार जो मई के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें इंग्लिश कंपलसरी के अंदर जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो लगभग इसी मॉडल पेपर पर आधारित होंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से लास्ट तक जरूर यानी कि समझना और अपनी जो तैयारी है वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है वो यानी कि जारी रखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यानी कि कैसा यानी कि आपका पेपर होगा। लगभग यही मान के चलिए जो मैं ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रहा हूँ सेम ऐसा ही पेपर आएगा। क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन जो पैटर्न होगा वो लगभग ऐसा ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लगभग पहली जो अपन बात करें वो आपका यानी कि जो पेपर है उसका टाइम कितना रहेगा, 3.25 घंटे का रहेगा। पूर्णांक वही 80 नंबर का होगा। 20 आपके यानी कि सेशनल मार्क्स है वो भेजे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपको यानी कि देखना क्या है कि आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन के अंदर यानी कि बंटा हुआ होगा और इसके इस तरह से यानी कि टोटल मार्क्स होंगे। तो अपन एक एक क्वेश्चन की यानी कि अपन चर्चा करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे सबसे पहले जो आएगा वो स्टूडेंट्स, बड़ा जो परिवर्तन हुआ है अब की बार 2 पैसेज नहीं आएंगे। अब की बार नोट मेकिंग वाला नहीं आएगा, केवल एक ही पैसेज आएगा जो आज तक आप करते आए हो। तो इस तरह से यानी कि ये पैसेज आएगा जो आप देख सकते हो। ये एक मॉडल पेपर जो कि यानी बोर्ड परीक्षा ने जारी किया है उसका पैसेज बता रहा हूँ। और सबसे यानी कि नई और अनोखी बात यह है स्टूडेंट्स, जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा, ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके नीचे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, इसी पैसेज के बने होंगे। और आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करना है, इसमें से सही जो आंसर है उसको यानी छांटना है और लिख देना है। तो देखिए इस तरह से यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि टाइप क्वेश्चन है और हर जो पर्सन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो एक एक नंबर का है। तो देखिए आप ये देख सकते हो इस तरह से यानी कि पैसेज से ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि क्वेश्चन निकले हुए होंगे और आपको ए बी सी या डी जो भी यानी कि सही ऑप्शन है उसका आपको जवाब देना है। तो देख सकते हो आप इस तरह से यानी कि मॉडल पेपर आपका यानी कि ये जो मैं शो कर रहा हूँ सेम इसी तरह से यानी कि बोर्ड के अंदर भी आपको यानी कि पेपर देखने को मिलेगा। तो देखिए 10 पर्सन हुए, इसके अंदर सेम एज वर्ड भी होगा, अपोजिट भी होगा और भी पर्सन होंगे। अब आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है, मतलब आपका 10 नंबर का पैसेज एक हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा। अब आगे देखिए जो आपकी रेनबो बुक है उसके अंदर नई चीज़ अब की बार क्या जोड़ी है। देखो आपकी जो रेनबो बुक है उसके अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन यानी कि आपको करना होगा। और इसके अंदर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 8 तक मतलब 7 पर्सन एक एक यानी कि लाइन में यानी कि जवाब देने वाले होंगे। और हर पर्सन का यानी कि 1 अंक निर्धारित है। मतलब क्या है, रेनबो बुक से जो छोटे पर्सन आएंगे 1 लाइनर पर्सन आएंगे उसका यानी कि आपको 1 लाइन के अंदर ही जवाब देना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हर के अंदर दे रखे हैं 2 2 4 4, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप ज़रूर लर्न कर लेना। क्योंकि अब की बार जो ज़्यादातर संभावना है उन्हीं में से यानी कि छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जो टेक्स्ट बुक के यानी कि पीछे यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 2 2 4 4 दे रखे हैं लगभग उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप ये ज़रूर देखना। तो देखिए हर चैप्टर से यानी कि ये छोटे छोटे यानी कि क्वेश्चन पूछा हुआ, वैसे आप कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये एक नई चीज़ जोड़ी है। अब देखिए एक नई चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या मिला है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको यानी कि मुश्किल हो जाएगा अगर आपके यानी कि बुक्स नहीं पढ़ी हुई है। तो ये रेनबो बुक से यानी कि पूछा जाएगा। अब देखिए यानी डगल्स डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ यानी कि एट द कहाँ, कौन से पुल पे, यानी कि कहाँ सीखने की कोशिश किया। अब देखिए उस पुल का यानी कि नाम लिखना है एट द यानी कि YMCA पुल के अंदर। तो अगर आपको यानी कि ये लर्न किया हुआ होगा, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी यानी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने यानी कि ऑनलाइन क्लासेस ली है या और अन्य तरीके से तैयारी की है उनके किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अपन ने देखा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो है पैसेज, उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है। आपको सीधा ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि आपने इसमें ए सही है तो आपने आंसर ए कर दिया। आपको क्या करना है, ए लिख करके पूरी डिटेल लिखनी है। ए गांधी जी एक्सपीरियंस एज ए नर्स, जो कुछ भी उत्तर है
वो आप यानी कि इस तरह से यानी कि पूरी डिटेल के साथ आपको यानी कि लिखना है। तो स्टूडेंट्स पहला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दूसरे 2 से 8 तक के प्रश्न है ये केवल रेनबो बुक से पूछे जाएंगे, वन लाइनर होंगे। और ज़्यादातर कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यानी कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं उनमें से पूछे जाने की यानी कि संभावना होगी, उसी को वन लाइनर बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अब आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैं आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी लाइंस टू लाइन अगर आपकी बुक नहीं पढ़ी हुई है तो ये आपको दिक्कत देगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लाइन टू लाइन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। तो ये 11 तक प्रश्न हो गए। अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर देखिए बच्चों पोइम्स के प्रश्न है, जैसे पहले पूछे जाते थे सेम वैसे ही है, लेकिन लास्ट बार का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर यानी कि 4 प्रश्न यानी कि दिए होते थे पोइम से, और 4 में से 3 करने होते थे। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार 3 ही प्रश्न दिए हो गए, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही पोइम है, तो हर पोइम से एक एक क्वेश्चन यानी कि दे दिया और 2-2 नंबर का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब देखिए 15 से 19 जो प्रश्न है वो देखिए ये कौन सा है। तो 15 से 19 जिसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 है, इसमें स्टूडेंट्स जो पेनोरमा बुक है, स्टोरी वाली जो बुक है, उनमें से यानी कि क्या आएगा, यानी कि 5 प्रश्न दिए होंगे। कहने का मतलब हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, और ये पेपर कितने का हो गया, यानी कि पेनोरमा से यानी कि 10 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे गए। तो पेनोरमा में आपको ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पिछला पैटर्न था, पुराना पैटर्न था, उसमें पेनोरमा से यानी छोटे प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाते थे 8 नंबर के, लेकिन अब की बार 2-2 नंबर के यानी कितने पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर के यानी कि प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि जो बी सेक्शन है इसके अंदर आपको केवल क्या मिलेगा, एक तो पोइम्स के यानी कि 6 नंबर के प्रश्न, और 10 नंबर के आपको यानी कि क्या मिलेगा, पेनोरमा के यानी कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब सी सेक्शन देखिए, तो सी सेक्शन स्टूडेंट्स ज़्यादा बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है लगभग। इसके अंदर क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 स्टेंजा दिया होगा और उसके नीचे क्या दिया होगा, 3 प्रश्न दिए होंगे। अब 3 प्रश्न में आप देख सकते हो लगभग यानी जो लास्ट का जो प्रश्न है उसमें सेम एज वर्ड भी पूछा जा सकता है और प्रश्न बढ़ाकर भी पूछा जा सकता है, और ये 4 नंबर का स्टेंजा होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है, चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या आप नीचे वाला कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना है, चाहे तो आप ऊपर वाले स्टेंजा कर देना है या नीचे वाले का। और ये प्रश्न कितने को हो गए, ऊपर वाले 2 1.5 नंबर का हो गया और नीचे वाला 1 नंबर का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 21 से 22 2 प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, नई चीज़ क्या मिली है आपको, यानी 60 to 80 वर्ड्स में आपको जवाब देना होगा। 21वां जो प्रश्न है ये रेनबो बुक से आएगा, 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से एक करना होगा और ये 4 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक 22वां प्रश्न है, ये भी रेनबो बुक से आएगा, 2 प्रश्न दिया होगा और 2 में से आपको एक करना होगा, और ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो नई चीज़ जो आपको अब की बार देखने को मिल रही है वो क्या है, ये 60 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब की बार आपको क्वेश्चन ज़्यादा यानी कि लर्न करने पड़ेंगे, तो ये आपको यानी कि थोड़ी सी यानी कि मुश्किल यानी कि दे सकता है, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल होगा वो ज़्यादा यानी कि हार्ड नहीं होगा, आसानी से आप यानी कर सकते हो, ऐसा यानी कि पेपर आएगा। तो ये 21वां और 22वां आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों प्रश्न है ये रेनबो बुक से पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर के, पेनोरमा से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यानी कि जो शॉर्ट यानी कि जो कंपोजिशन है, नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, इनमें से कोई 2 दिया होगा, एक करना होगा, वर्ड लिमिट 50 है। तो देखिए स्टूडेंट इनमें से आप यानी एक कर देना, और लगभग जो अब की बार आएगा वो नोटिस स्टूडेंट्स ज़रूर आएगा, नोटिस प्लस इनविटेशन रिप्लाईज। तो ये आप अच्छे से यानी कि लर्न कर लेना, और 4 नंबर का ये आएगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए स्टूडेंट्स 100 से 125 वर्ड्स में आपको जवाब देना है। रेनबो बुक से 2 प्रश्न आएंगे, करना एक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का होगा। पुराने वाले पैटर्न में 7 नंबर का था और अब की वाले में 5 नंबर का है। तो बड़ा प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का। इसी तरह से यानी कि क्या आएगा साथ में, यानी कि जो पेनोरमा बुक है, पेनोरमा बुक के अंदर भी यानी कि 2 प्रश्न दिए होंगे, और 2 प्रश्न में से यानी कि आपको एक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आप 24 और 25 है, ये बड़े प्रश्न है, पहले 7-7 नंबर के पूछे जाते थे और अब की बार 5-5 नंबर के होंगे। तो यह आपको समझ आ गया होगा। अब सेक्शन ई में देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या बदलाव मिल रहा है। तो सेक्शन ई के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि रिपोर्ट जो आपके सिलेबस में है,
पहले 2 ऑप्शन में दी होती थी, अब 3 आपको मिलेगी और 3 में से आपको एक करनी होगी। ऊपर देखिए यानी कि आपको इस तरह से यानी कि मिलेगा, आउटलाइन दी होगी, ऑप्शन में ये मिलेगा। इन तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। पिछली बार 7 नंबर का था ये, और अब की बार कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो ये रिपोर्ट आप अच्छे तरह से यानी कि समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार यानी कि 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से आपको एक करना होगा, एक करना होगा। तो स्टूडेंट पहले 2 प्रश्न आते थे और अब की बार यानी कि क्या है, अब की बार 3 दिए हुए हैं, 3 में से एक करना होगा। और ये मान के चलिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर जॉब जो कि लास्ट ईयर आ चुकी थी, तो अब की बार भी एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो लगभग 99% आने की पूरी संभावना है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आप सारे के सारे स्टूडेंट्स है वो अच्छे से यानी कि लर्न कर लेना। एप्लीकेशन फॉर जॉब स्टूडेंट्स आप यानी कि मान के चलिए। अब देखिए यानी कि लास्ट यानी कि जो पर्सन है आर्टिकल और स्पीच, 2 यानी कि आपके एग्जाम में दिए होते हैं और एक करना होता है, लेकिन अब की बार क्या है, आपको यानी कि 3 मिलेंगे और 3 में से आपको एक करना होगा और ये 6 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स अब की बार आपको जो बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा लगभग इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो अपनी जो तैयारी है वो इस पेपर के अकॉर्डिंग करें। बोर्ड एग्ज़ाम है वो लगभग 15 मई या 15 मई के बाद यानी कि निश्चित यानी कि होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने साथी स्टूडेंट्स तक भी यानी वीडियो पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।